जेई मेंस 2024 का ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ये आया था 4 अप्रैल। शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन टाइप का। तो देखिए सवाल में क्या है, टीम ए प्लेज द 10 मैचेस। टीम ए 10 मैचेस खेलती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 1/3 एंड लूजिंग इज 2/3। अगर लूजिंग नहीं भी देता तो हमें पता था कि ये हम 2/3 निकाल सकते थे। खैर दे रखा है दे विन एक्स मैचेस, तो जो टीम ए है वो एक्स मैचेस जीतती है एंड लूज वाई मैचेस, और वाई नंबर ऑफ मैचेस वो लूज करती है, राइट। प्रोबेबिलिटी सच दैट एक्स माइनस वाई का मॉडुलस है दैट इज लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब जो ये नंबर ऑफ मैचेस जीतती है, नंबर ऑफ मैचेस लूज करती है, उसका मॉड यानी कि उनका डिफरेंस 2 या 2 से कम होना चाहिए। मतलब इनमें ये इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ये नंबर छोटा हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, बड़ा छोटा कैसे भी हो, लेकिन दोनों का जो अंतर है वो 2 या 2 से कम हो, ठीक है ना। इस तरह की सिचुएशन हो, ऐसे में इस पी कहने का मतलब ऐसा कंडीशन होने के लिए जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ सच कंडीशन इज पी, देन 3 टू द पावर 9 इंटू पी की वैल्यू इसमें निकालनी है। 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, ठीक है ना। तो मेन चीज हम लिख लेते हैं, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है वो स्मॉल पी से लिखता हूं मैं, और वो दे रखी है 1/3, और जो लूजिंग है वो दे रखी है क्यू से, स्मॉल क्यू 2/3। इसके तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस है, एक्स क्या है, नंबर ऑफ मैचेस जो कि जीते, विन एक्स मैचेस और लूज वाई मैचेस, तो दोनों का जो सम है, क्योंकि इसने बोला ना टीम ए प्लेस 10 मैचेस पूरे खेलती है, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास में टोटल 10 होगी। और x क्या है, x है नंबर ऑफ मैचेस विन के, और y जो है नंबर ऑफ मैचेस लूज, कितने मैचेस उसने लूज किए, ठीक है ना। x नंबर ऑफ मैचेस विन किए और y नंबर ऑफ मैचेस लूज किए। अब क्या करना है, हमें इसके ऑप्शंस बनाने, कितने इस तरह के ऑप्शंस पॉसिबल है, कंडीशंस पॉसिबल है, फिर हम प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे। तो x और y के हमें ये देखना है कि कितने केसेस जनरेट हम कर सकते हैं। अब देखिए x विनिंग है और वो लूजिंग है, दोनों का गैप जो है 2 या 2 से कम ही रहना चाहिए। तो एक काम करेंगे, अगर ये 4 होगा तो ये 6 होगा, 4 माइनस 6 2 आएगा, मॉड लगा रखा है तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, तो डिफरेंस 2 आ गया। तो एक केस तो हम 4 ले सकते हैं, इसको 6 ले सकते हैं कि 4 मैच जीत गई, 6 मैच हार गई, ठीक है ना। तो उसका दोनों का डिफरेंस 2 आ गया। अब डिफरेंस 2 ही है अभी, चलिए 1 डिफरेंस पे भी सोचेंगे, बात करेंगे। देखिए या ऐसा हो सकता है, एक नंबर ये बढ़ा दो, ये 5 मैच जीत गई, 5 मैच हार गई, तो 5 माइनस 5 0 हो गया, तो 0 हो गया तो ठीक बात है ना, 0 लेस देन इक्वल टू 2 है, तो ये कंडीशन भी हो सकती है, ये केस भी लग सकता है। अगर हम इसको 6 कर दें, इसको 4 कर दें, तो भी क्या हो जाएगा, तब भी पॉसिबल है। हाँ 6 माइनस 4 2 आता है, तो ठीक है। क्या मैं ऐसे करके देखूँ क्या, 7 माइनस 3, अगर 7 मैच जीतेगी तो फिर 3 मैच लूज करेगी, तो 7 माइनस 3 से तो 4 आएगा, 4 आएगा तो चलेगा नहीं, ठीक है ना। अच्छा फिर आगे का तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अच्छा पीछे की भी बात कर लें, अगर ये 3 मैच इधर जीतती है और 7 मैच हारती है ना, तो 3 माइनस 7 कितना हो गया, 4 आ गया ना। 4 का मॉड लग रहा है, तो मॉड लगने में तो पॉजिटिव 4 आएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब इसमें 3 ही केसेस पॉसिबल है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि 3 केसेस पॉसिबल होगा, और इन तीनों केसेस में ये केस नंबर 1 बनाएंगे हम, 2 बनाएंगे और 3 बनाएंगे, इसमें हम इनकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे और तीनों की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड करेंगे कि ऐसा हो या ऐसा हो या ऐसा हो, इस तरह की केसेस पॉसिबल है, तो उन केसेस की प्रोबेबिलिटी को फाइनली हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो जो केस 1 है, केस 1 में देख लीजिए क्या होगा, इसमें 4 मैच जीते, तो जो हमारे पास में टोटल 10 मैचेस हैं, तो पहले मैं सेलेक्ट करूंगा जीतने वाले। अब ये कंडीशन क्या है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में 10 में से 4 मैच सेलेक्ट किए और उनको जिताना है और बाकी के दूसरों को हराना है,
तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या है, यू हैव टू सेलेक्ट द 10C4। ये तो मैचेस सेलेक्ट कर लिए मैंने 4, और उस 4 में जो विनिंग है इसकी सक्सेस 1/3 है, उसकी पावर 4 लग जाएगी, और जो फेलियर है 2/3 तो उस पर लग जाएगी 6 पावर। ये प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। इस वैल्यू को हम सॉल्व भी कर सकते हैं, 10 × 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, है ना। 1 2 3 4, 4 2 जा 8, 8 कट गया, और 3 3 जा 9, 3 बार ये कट गया, और यहाँ पे लेंगे तो 2 की पावर 6 ऊपर आ रहा है, और नीचे देखो 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 6 है, तो 4 पावर और 6 पावर, 3 की पावर 10 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। और इधर हम कितना लिख दें, इधर लिख सकते थे थोड़ा सा, ये 3 भी कट हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं एक बार। 3 की पावर 9 चाहिए ना नीचे, हाँ तो मैं काट ही देता हूँ इसको, एक को और कट कर देता हूँ इसको, 3 को अगर इससे कट करूँगा यहाँ पे तो 3 की पावर 9, खैर अब लिख दिया, वैसे ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 या 21 और 210 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 10, ये मेरा केस 1 हो गया, ठीक है। केस 1 ये हो गया। इसके बाद में तीनों केसेस के जो नंबर्स हैं उनको मुझे यहाँ लिखने पड़ेंगे, इनकी तो अब आवश्यकता है नहीं, ये सब तो हम जान ही गए। तो जो केस 1 है उसमें हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है P आएगा, तो P लिख रहे हैं, P लिख लेते हैं, बाद में देख लेंगे सबको, है ना। तो ये आ जाएंगे आपके 210 इंटू 2 की पावर 6, और नीचे आ रहा है 3 की पावर 10। अब मैं सेकंड केस पे काम कर रहा हूँ, सेकंड पे केस क्या, 5 वाले पे, है ना। तो केस 5 भी हो जाएगा, केस सेकंड, ठीक है ना। तो वो है 5 नंबर, 5 x5 है, 5 मैच जीते 5 मैच हारे, ठीक है ना। तो सिलेक्शन लेना पड़ेगा पहले, तो 10 में से 5 मैच सेलेक्ट करेंगे। सो 10C5 सिलेक्ट हो गए। अब क्या किया, उसमें जो जीते थे 1/3 उस पर पावर 5 आएगी, जो हारे थे उस पर भी पावर आएगी, टोटल 10 मैचेस, है ना। तो इसकी वैल्यू को अगर सॉल्व किया जाए, 10 9 8 7 6, और नीचे लिख दें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और बाकी का आ जाएगा आपका 2 की पावर 5 लगेगी, 2 की पावर 5 लगेगी, और 3 की पावर 5 और 5 10 लगेगी, 3 की पावर 10 लगेगी, है ना। तो इनको कट कर देंगे, 4 2 जा 8, 8 से 8 कट गया, और यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ठीक है, और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ये हो गया कट। और कितना हो रहा है, 7 नाम 63, 63 इंटू ये 63 इंटू 4, ठीक है ना, 4 तिया 12, 1 6 6 24 25, 252 आ रहे हैं ये। तो इसको अगर लिखना चाहूँगा मैं, तो 252 इंटू 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 10, 252 5 7 9 कट ही रहा है, वैसे कोई बात नहीं, आगे हम देखते हैं इनको। इस नंबर को यहाँ लिख लेंगे 252 इंटू 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय दिस इज 3 टू द पावर 10। ये हमारा सेकंड केस का प्रोबेबिलिटी है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी P लिख रहे हैं, कैपिटल P है ये कैपिटल P है। बाद में उसको वैल्यू चाहिए 3 टू द पावर 9 इंटू P, कर देंगे वो तो हो जाएगा काम, है ना। अब हम तीसरा केस ले रहे हैं, ये वाला तीसरा केस लेने के लिए इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। 6 4 था, ध्यान रखना, है ना, 6 4 था, तो x वाला 6 था और दूसरा y वाला 4 था, तो इस तरह से हो जाएगा काम। अच्छा, अब जो थर्ड केस है, थर्ड केस में केस 3 में वो आप लगाओगे 10 में से 6 सेलेक्ट करोगे, 10C6 मीन्स x जो विनिंग वाले हैं, तो लूजिंग वाले ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएंगे। और इसमें लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा, 1/3 की पावर 6 लगेगी, और जो 2/3 है उसकी पावर इसमें 4 लग जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर दो, NCR इक्वल्स टू NCN-R लगता ही है, तो 10C4 ही होएगा। 10C4 होगा तो वो नंबर कितना था, ये वाला जो नंबर हमने सॉल्व किया था, क्या मैंने ठीक ही किया था, तो 10C4 का नंबर तो 210 ही आया था, इनटू, और यहाँ पर लगेगा 2 की पावर 4, और 3 की पावर कितनी है 6, और 4 10, 3 की पावर 10 आएगा। ये वाला जो नंबर है वो 210 इंटू 2 की पावर 4, और नीचे कितना है 3 की पावर 10 आ गया। ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। अब हम बिल्कुल इजी फाइनल उस पर आ गए। इसको हमें लिखना है 3 की पावर 1, मतलब 3 यहाँ छोड़ दूँ, तीनों में 3 की पावर 10 3 की पावर 10 चल रहा है,
3 की पावर 9 लेके ऊपर ले जाओ जो नंबर चाहिए। 3 की पावर 9 इंटू पी की वैल्यू चाहिए तो एक 3 यहाँ छूटेगा। 210 इंटू 2 की पावर 6 और एक 3 यहाँ छूट रहा है। और 252 इंटू 2 की पावर 5 इंटू एक 3 छूट रहा है। और 210 इंटू 2 की पावर 4 इंटू एक 3 छूट रहा है ना। तो ये हो गए आपके 3 7 21 70 है ना। 70 इंटू 2 की पावर 5 32 64 ये हो जाएंगे प्लस का। और ये कट जाएगा 3 5 2 7 और 2 9 3 से कटेगा 8 3 24 3 चौक 12 84 इंटू दिस इज 32 प्लस और ये भी वही है 70 इंटू 2 की पावर 4 16 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इन नंबर्स को हम वापस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 चौक 28 2 7 चौक 42 13 44 44 तो 4480 ये हो गया। और 84 इंटू 32 हो गया आपका 4 तिया 12 1 8 तिया 24 25 तो 8 8 6 2688 प्लस और इसको 16 इंटू 7 7 6 42 4 7 4 11 1120 सभी को ऐड कर देंगे। ठीक है ना। तो ऐड करेंगे तो 0 ये 8 आ रहा है 8 तो ये आ रहा है 2 8 2 10 10 और 8 18 1 कैरी हुआ 1 2 6 2 8 8 4 12 फिर 1 कैरी हुआ 1 2 2 4 और 4 8 8288 फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा।